सारी जिंदगी कहीं सूरत में जा रहा है, कहीं बड़े बड़े बरगद पूज रहा है, पीपल पूज रहा है, वो कर्म तो बात कर रहा है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो अंतर्मुखी वो जिसको ज्ञान है सही चीज का, उस सही चीज की बुद्धि उसके पास है, उसको घर पे बैठ के पलटी मार के भजन ध्यान सिमरन करके उस नाम को पकड़ के उस परमात्मा से वो मिल सकता है। लेकिन बहिर्मुखी आप बाहरी सारे कर्मों में फंसे रहोगे, सारा जीवन अपना व्यर्थ दबा दोगे और जब समय आया तो अर्थात रोक क्या जब सूरज गई खेत वृद्धावस्था में आप आ गए, मतलब अब आपका समय आ गया जाने का। बचपना में शरीर नहीं गया, जवानी में शरीर नहीं गया, वृद्धावस्था गारंटी है कि अब ये शरीर आपको छोड़ना है और पलक झपकते अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होगा और उसके हिसाब से आपको फल दे दिया जाएगा। वसंत ऋषि सबरी के गुरु थे। सबरी वसंत ऋषि के पास बचपन से रह रहे थे। समय जब वसंत ऋषि का आया तो वे अपने धाम को जाने लग गए। सबरी बहुत ही छोटी थी। उन्होंने अपने गुरु से बोला कि हे गुरु महाराज हमें अपने साथ ले चलो। तब वसंत ऋषि ने कहा कि मैंने अपने पति से इतना किया, इस आश्रम में मेरे एक दिन राम और लक्ष्मण स्वयं भगवान खुद मेरे इस आश्रम पर आएंगे, वो तुम्हें विधि बता देंगे और उस विधि को पा करके तुम मेरे पास आ जाना। सबरी ने उस आश्रम की सेवा पूरी जरूरत करी। जब वृद्धावस्था आया सबरी को चिंता खाने लग गई कि अब तो ये आम रूपी फल ये पक गया, अब जब आम का फल पक जाता तो किसी भी वक्त वो पेड़ से टूट के नीचे गिर जाता। सबरी को चिंता खा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कभी हमारा ये प्राण निकल जाए और राम जी पता नहीं कब आएंगे और मैं अपने गुरु से कैसे मिलूं। ये सत्संग रोज वो पेड़ लेके आती थी, फूलों से आश्रम पे जाती थी तो आज शायद आएंगे। एक समय ऐसा आया जब राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उनके आश्रम में आ जाते हैं। अपना परिचय जब देते हैं तो सबरी खुशी से फूल नहीं समाती। उन्हें लगता है बच्चा भूल बुद्धि हमें पता चल जाएगी और अपने गुरु के पास हम चले जाएंगे। गुरु से मिलने की तरफ ऐसी होनी चाहिए। सबरी राम जी को फिर रहा आश्रम दिखाती है, अपने गुरु का आश्रम जहाँ पे आसन था उनका वसंत ऋषि का, वो आसन दिखाती है, बेर खिलाती है। उसके बाद राम से पूछती है, हे प्रभु मेरे गुरु ने कहा था कि आप हमें विधि बता देंगे, एक युक्ति बता देंगे, तो हमें वो भेंट बता दो ताकि हम अपने इस शरीर से निकल करके अपने उस धाम को जाएं जहां हमारे गुरु बैठे। तब राम जी ने अपना परिचय दिया कि काल रूप उनकर मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म चल जाता। राम जी ने बोला कि मैं काल का ही दूसरा रूप हूं, मैं अच्छे बुरे कर्मों का फल दे सकता हूं, लेकिन हे माते जो तुम मुझसे मांग रहे हो मुक्ति मोक्ष वो मैं नहीं दे सकता, वो मेरे पास नहीं है। मुक्ति तो है संतों की दासी और पड़ी रहेंगे चरणों के पासी। जो मुक्ति मोक्ष तो हम दे नहीं सकते, हम काल के दूसरे रूप। सबरी ने जब फिर पूछा तब उन्होंने बोला कि मैंने अपने पूर्वजों से जो विधि प्राप्त की, जो विद्या प्राप्त की, हे माँ मैं आपको हृदय से दे रहा हूँ, आप उसे अपने हृदय में ग्रहण करो। नवदा भक्ति के बारे में बताया। नवदा भक्ति होती है 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार का भेद। हमारे से एक प्रकार की भक्ति नहीं हो रही और 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन, जिसकी पहली लाइन थी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रथ मन कथा संगा। अगर उस मालिक को पाना चाहते हो तो संतों की शरण में आपको आना पड़ेगा। जब तक आप संतों की संगत नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे और जब तक दया कृपा करके तो नाम रूपी दौलत आपको नहीं दे सकते, नहीं देंगे, आप उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाओगे। अब 2 तरीके के नाम भी होते, वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम। वर्णात्मक नाम वो जो हमारे आपके नाम है जो बोली में आते हैं। किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, तो ये बोली में जो आते हैं, जो लिखने और पढ़ने में आते, वो
उनको कहा जाता है ध्वनियात्मक नाम। दूसरा है ध्वनियात्मक नाम। ध्वनि मतलब आवाज, साउंड, इमोशनल साउंड, इनऑडिबल साउंड। तो ये वो चीज है जो अनवरत ऊपर से नीचे हर एक जीवित प्राणी के अंदर आ रही। स्वामी जी बताते थे तो जब आप अपनी कानों के बाहर से उसको बंद कर दोगे, अंदर में आप ध्यान करके अगर चीज को सुनोगे तो वो आवाज आपको बराबर सुनाई देगी। उसे ही कहा गया ध्वनियात्मक नाम। जितने भी जीवित लोग हैं, जितने भी जीवित पुरुष, चाहे महिला, चाहे बूढ़ा, चाहे बच्चा, ध्यान एक बार उसको गुरु ने दे दिया, रास्ता बता दिया, तो वो इस विधि को घर बैठ करके प्राप्त कर लेगा और अपनी इस जीवात्मा का कल्याण कर लेगा। ये जीवात्मा केवल इसीलिए उस मनुष्य शरीर में डाली गई। तो आप मनुष्य शरीर के अंदर बैठ के उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। 5 तत्वों से बना शरीर आपका, इसमें जो 5वां तत्व है वो आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। तो आकाश तत्व ही ऐसा तत्व है जो जानवरों के योनि में नहीं है, ये केवल मनुष्य शरीर की योनि में डाला गया और उसी आकाश तत्व के माध्यम से आप अपनी जीवात्मा, आपके रूप परमात्मा को प्राप्त कर सकती। सूर्य, चांद, सितारे, इनको लांघने के बाद 5 तरीके के चक्र आते। पहला चक्र हृदय चक्र, उसके बाद इंद्रिय चक्र, उसके बाद नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र और उसके बाद कंठ चक्र। हृदय चक्र में गणेश जी वास करते, ये 4 दल का कमल है। उसके बाद इंद्रिय चक्र, ये 6 दल का कमल है, ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक। उसके बाद नाभि चक्र, विष्णु जी यहाँ के मालिक, 8 दल का ये कमल। उसके बाद हृदय चक्र, जहाँ से शंकर भगवान यहाँ के मालिक। उसके बाद आता है कंठ चक्र, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की माता जी, जिन्हें हम आप आद्या महाशक्ति कहते, आप कंठ चक्र में विराजमान है। 16 कमल और आद्या महाशक्ति के बाद 16 तत्वों का कमल है। इसके बाद दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ आपकी जीवात्मा रहती, उसी के लिए लिखा गया परम प्रकाश रूप दिन राशि, नहीं चाहिए वहां दिया व्रत बाकी। 16 सूर्य के बराबर आपकी जीवात्मा पृथ है और ये 16 सूर्य के बराबर जीवात्मा शरीर में लेकर के आप कंकड़ों में, पत्थरों में, तीर्थों में उस भगवान को देख रहे। उसी के लिए लिखा गया मेरे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मेरठ में, ना कैलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में। आप अपनी उस जीवात्मा की जो 16 सूर्य के बराबर देवी देवताओं का शरीर, देवी देवताओं का जो जगह है वो नीचे है, उसके ऊपर आपकी जीवात्मा बैठी हुई है। जिस तरह पेड़ होता है उसके फल फूल ऊपर लगे होते और जड़ नीचे, ठीक उसी तरह हमारी ये जीवात्मा ऊपर बैठी और सभी देवी देवता नीचे। लेकिन उनसे हमारी जीवात्मा का स्थान देवी देवताओं से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। वो तो हमें अगर कोई साधु संत महात्मा मिलेंगे, वो इस शरीर की रचना के बारे में हमें बताएंगे, तब हमें पता चलेगा। स्वामी जी महाराज बताते थे